नमस्कार, आप देख रहे हैं धा न्यूज और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। देखिए, लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के राष्ट्रीय अध्यक्ष और केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान और भारतीय जनता पार्टी के बीच के रिश्ते तल्ख हो रहे हैं ऐसा लगता है, या तल्ख हो चुके हैं ऐसा लगता है। चिराग पासवान के बारे में ये खबर है कि वो इस वक्त विदेश यात्रा पर हैं और चिराग पासवान विदेश यात्रा पर जाएंगे और इतना बड़ा कांड हो जाएगा, इस तरह से घटनाक्रम हो जाएगा, चिराग पासवान को भी ये उम्मीद नहीं रही होगी। भारतीय जनता पार्टी का खेल है या नहीं है, लेकिन बिहार के राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा बहुत पुख्ता तौर पर है कि ये भारतीय जनता पार्टी का ही खेल है। चिराग पासवान के करीबी हुलास पांडे के घर के ठिकानों पर जो छापेमारी हुई, हम उस छापेमारी की बात कर रहे हैं। चिराग पासवान के बेहद करीबी नेता हैं हुलास पांडे। चिराग पासवान के संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं और चिराग पासवान की पार्टी में जिन नेताओं की सबसे ज़्यादा चलती है, उन नेताओं की लिस्ट में राजू तिवारी जो पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन नेताओं की लिस्ट में हुलास पांडे जो संसदीय बोर्ड के अध्यक्ष हैं, संजय पासवान प्रदेश प्रधान महासचिव हैं और एक दो और नेताओं के नाम सामने आते हैं। तो आप अंदाजा लगा लीजिए कि चिराग की पार्टी के कितने रसूखदार नेता हैं हुलास पांडे। और चिराग पासवान तो मोदी के हनुमान हैं, तो मोदी के हनुमान के सबसे खास नेता के खिलाफ ईडी की ये कार्रवाई, मैं ये नहीं कह रहा कि कार्रवाई नहीं होनी चाहिए या कार्रवाई नहीं हो सकती। ईडी, इनकम टैक्स और एजेंसी सीबीआई, ये एजेंसियां हैं ही इसीलिए कि दोषी लोगों के खिलाफ कार्रवाई हो, आय से अधिक संपत्ति के मामले में कार्रवाई हो, भ्रष्टाचारियों के खिलाफ कार्रवाई हो, एजेंसियां इसीलिए हैं। लेकिन हुलास पांडे निशाने पर, चिराग पासवान के सबसे खास नेता के ठिकानों पर ताबड़तोड़ छापेमारी, ईडी की जद में हुलास पांडे का आना जाहिर तौर पर बिहार की राजनीति की गर्माहट को बढ़ा दिया है। इस पूरे मामले ने, चिराग पासवान विदेश यात्रा पर हैं और वो विदेश यात्रा पर हैं और बिहार में उनको लेकर राजनीति में कयासों का बाजार, राजनीतिक गलियारों में कयासों का बाजार गर्म है। ईडी के सहारे या हुलास पांडे के बहाने चिराग पासवान को तो नहीं साधना चाहती बीजेपी। ईडी के इस्तेमाल से क्या चिराग पासवान को डराया जा रहा है? मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि चिराग पासवान के खिलाफ ईडी का इस्तेमाल हुआ या नहीं हुआ, लेकिन ईडी और सीबीआई जैसी एजेंसियों को लेकर ये परसेप्शन है, देश में परसेप्शन है, विपक्षी पार्टियों ने ये परसेप्शन बनाया है, गंभीर आरोप लगाए हैं और कई बार कुछ घटनाक्रम ऐसे होते हैं जिनकी वजह से विपक्षी पार्टियों के आरोपों में थोड़ा दम भी नजर आता है, थोड़ी सच्चाई भी नजर आती है। परसेप्शन यह है कि केंद्र सरकार या भारतीय जनता पार्टी अपने विरोधियों के खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों का इस्तेमाल करती है और कई बार सहयोगियों को डराने के लिए भी इस्तेमाल करती है। क्या चिराग पासवान कोई ऐसा खेल खेल रहे हैं भारतीय जनता पार्टी के साथ जिससे भारतीय जनता पार्टी को खतरा महसूस हो रहा है, जिससे भारतीय जनता पार्टी को ये आशंका है कि बड़ा नुकसान हो जाएगा 2025 के विधानसभा चुनाव में? चिराग पासवान इस बार उनके साथ खेल कर सकते हैं, क्योंकि कोई न कोई खिचड़ी तो चिराग पासवान पका रहे हैं। खिचड़ी नहीं पका रहे हैं ये बात कही ही नहीं जा सकती। कोई न कोई खिचड़ी चिराग पासवान पका रहे हैं और ये बात तब सामने आ जाती है जब पहले तो चिराग पासवान कई मौक़ों पर मोर्चा खोल देते हैं, कई मौक़ों पर भारतीय जनता पार्टी को आईना दिखाते हैं, चाहे वो वक्फ संशोधन अधिनियम बिल का मामला हो, चाहे वो कई और दूसरे मामले हों, कोटा में कोटा का मामला हो, चाहे वो कई और मामले हों, जातिगत जनगणना का मामला हो। और उनकी पार्टी के जिलाध्यक्ष इमाम गजाली ने तो यहाँ तक कह दिया कि मोदी भगवान है क्या। तमाम तरह के हमले चिराग पासवान की पार्टी की तरफ से मोदी पर भी हुए, बीजेपी पर भी हुए और खुद चिराग पासवान ने यहाँ तक कह दिया कि जरूरत पड़ेगी तो मंत्री पद को लात मार दूंगा। तो क्या मंत्री पद को लात मारने का वक्त आ गया है? और क्या चिराग पासवान मंत्री पद को लात मार देंगे? क्या ऐसा कोई खेल कर रहे हैं? प्रशांत किशोर के साथ उनकी केमिस्ट्री जम रही है, प्रशांत किशोर के साथ कोई दोस्ती की इबारत वो लिख रहे हैं,
स्क्रिप्ट वो लिख रहे हैं। और जिस तरह से बिहार विधानसभा के उपचुनाव में उन्होंने जीतन राम मांझी का साथ नहीं देकर इमामगंज में प्रशांत किशोर का साथ दिया, उससे ऐसा लगता है कि चिराग पासवान कोई नया समीकरण गढ़ने की तैयारी में जुटे हुए हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी को यही बात नागवार गुजरी है? भारतीय जनता पार्टी को चिराग पासवान का यही खेल नागवार गुजरा है? अभी हाल ही का उदाहरण देख लीजिए। 4 दिन पहले बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर बैठक थी, एनडीए के घटक दलों की, एनडीए की बैठक थी, और उस बैठक में चिराग पासवान नहीं पहुंचे। हो सकता है वो विदेश यात्रा पर तब हों और विदेश यात्रा पर होने की वजह से ना पहुंचे हों, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। लेकिन चिराग पासवान की पार्टी का कोई प्रतिनिधि भी उस बैठक में नहीं पहुंचा। चिराग पासवान की पार्टी का कोई प्रतिनिधि वहां नहीं पहुंचा, कोई भूमिका उनकी इस बैठक में नहीं रही, कोई प्रतिनिधित्व नहीं रहा इस बैठक में। तो एक तरह से इस बैठक का बायकॉट किया, एनडीए की बैठक का बायकॉट किया चिराग पासवान ने, उनकी पार्टी ने। सवाल यह है कि अचानक यह सब क्यों हुआ? बिहार की राजनीति का घटनाक्रम अचानक क्यों बदला? अभी तो साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही थी जिसमें लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी हिस्सा ले रही थी। एनडीए की साझा प्रेस कॉन्फ्रेंस में कार्यक्रम तय है कि एनडीए के सभी नेता बिहार में काम करेंगे, मिलकर काम करेंगे, सभी पार्टियां मिलकर काम करेंगी। लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास भी काम करेगी। बिहार के अलग अलग जिलों में एनडीए को मजबूत बनाने के लिए दौरा होगा। लेकिन अचानक चिराग पासवान एनडीए की बैठक से दूरी बना लेते हैं, अपना कोई प्रतिनिधि भी नहीं भेजते हैं। उधर वो विदेश यात्रा पर होते हैं, इधर ईडी ताबड़तोड़ छापे मारती है उनके करीबी नेता हुलास पांडे के ठिकानों पर। क्या पटना, क्या दिल्ली, क्या बेंगलुरु, हर ठिकाने पर छापेमारी। और जो बात सामने आ रही है मीडिया रिपोर्ट्स के हवाले से कि मुश्किलें और बढ़ सकती हैं हुलास पांडे की, कमोबेश चिराग पासवान की मुश्किलें भी बढ़ सकती हैं, ऐसी चर्चा राजनीतिक गलियारों में है। तो हुलास पांडे के जरिए क्या ये हमला चिराग पासवान पर है? क्या चिराग पासवान को साधने के लिए, उन पर नकेल कसने के लिए भारतीय जनता पार्टी ने ये खेल किया है? ये अपने आप में बड़ा सवाल है। और खरमास में ये खेल हुआ है तो दही चूड़ा आते आते, यानी मकर संक्रांति आते आते बिहार में कोई और बड़ा खेल हो जाएगा। चिराग पासवान खिचड़ी पका रहे हैं, ऐसी जानकारी हमारे पास है। किसके साथ पका रहे हैं, क्यों पका रहे हैं, ये सारी बातें हम आपको डिटेल में बताएंगे अगले वीडियो में। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।